नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 91 पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय। तो इस टॉपिक से संबंधित दोस्तों अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो मोस्ट आईएमपी है। और अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं और भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप 100% सॉल्व करके आ जाओगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ओवरव्यू देना चाहूँगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू जानना जरूरी है क्योंकि कन्फ्यूजिया बहुत होता है इस टॉपिक में। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात याद रखना कि 1757, ठीक है, उससे पहले दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हुआ क्या, एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं मैं, है ना। देखिए आपको पता है दोस्तों, सबसे पहले भारत में कौन आए, ब्रिटिश आए, ब्रिटिश कंपनी आई। ये मान के चलिए दोस्तों एक कंपनी है। ठीक है, उस समय भारत में किसका शासन था, उस समय भारत में दोस्तों जहांगीर का शासन था। किसका शासन था, जहांगीर का शासन था। ठीक है, ये कंपनी हो गई। कंपनी आती है जहांगीर के पास और कहती है कि भाई साहब हम थोड़ा सा क्या करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, इसके लिए हमको थोड़ी सी जगह चाहिए। जहांगीर भैया क्या करते हैं, जहांगीर उनको जगह दे देते हैं, किसको, ब्रिटिश कंपनी को। ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है, धीरे धीरे इनकी इच्छा बढ़ती जाती है कि अब बहुत हो गया यार, झोपड़ी में बहुत रह लिए, अब तो महल चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, आपने सुना होगा 1757 में क्या होता है, प्लासी का युद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है, 1757 में प्लासी का युद्ध हो जाता है और उसका नेतृत्व कौन करता है, रॉबर्ट क्लाइव करता है। ये आपने सुना होगा। ठीक है, तो 1757 में प्लासी का युद्ध होता है दोस्तों। ठीक है, और 1757 से लेकर 1772 तक जो गवर्नर था दोस्तों, उसे क्या कहा जाता था, बंगाल का गवर्नर कहा जाता था। शब्दों में विशेष ध्यान देना दोस्तों, सिर्फ बंगाल का गवर्नर कहा जाता था, यहाँ पर जनरल शब्द नहीं जुड़ा हुआ था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1832 तक दोस्तों जो गवर्नर रहता है उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। ठीक है, देखिए 1772 तक सिर्फ बंगाल का गवर्नर, उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, यही ये चीज़ें आपने यदि नहीं समझे दोस्तों तो आपको आगे आने वाले क्वेश्चनों में क्या होगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिया होता है और एग्जाम में जाके आप क्वेश्चन गलत करके आ जाते हो। ठीक है, इसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट आता है और 1858 तक चलता है। ये क्या, भारत का गवर्नर जनरल। जो बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है ना, उसको 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कहा दिया जाता है कि अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। ठीक है, इसके बाद 1858 में फिर एक और एक्ट आता है, उसके द्वारा दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल जो है इसके पद को समाप्त कर दिया जाता है और उसे भारत का वायसराय कहा जाने लगता है। क्या कहा जाने लगता है, अब उसे कहते हैं कि अब वो कहने लगते हैं कि अब गवर्नर जनरल बहुत हो गया, अब भारत का वायसराय कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 1947 में क्या होता है, भारत देश आज़ाद हो जाता है और 1947 से लेकर 1950 तक फिर से क्या होता है, भारत का गवर्नर जनरल पद वापिस आ जाता है। तो ये एक ओवरव्यू है, इस ओवरव्यू से आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। देखिए पहला सवाल है, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। ठीक है, तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन था दोस्तों, याद रखना सिर्फ गवर्नर की बात हो रही है, यहाँ गवर्नर के साथ जनरल शब्द नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, गवर्नर के साथ जनरल शब्द नहीं जुड़ा हुआ है, इस बात को विशेष रूप से याद रखना। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो बंगाल का पहला गवर्नर दोस्तों मैंने बताया था कि 1757 में क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है और उसका नेतृत्व करता है रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव दोस्तों जब प्लासी का युद्ध जीत जाता है तो बंगाल का पहला गवर्नर बनता है। कौन बनता है बंगाल का पहला गवर्नर, रॉबर्ट क्लाइव दोस्तों याद रखना बंगाल का पहला गवर्नर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल दोस्तों बनता है वारेन हेस्टिंग्स। कौन बनता है, वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। वारेन हेस्टिंग्स दोस्तों याद रखना बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनता है। गवर्नर के साथ जनरल शब्द जुड़ा हुआ है। अभी क्या था रॉबर्ट क्लाइव में, वो बंगाल का सिर्फ गवर्नर था और ये क्या है, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी है। ठीक है, गवर्नर के साथ जनरल शब्द जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब वारेन हेस्टिंग्स के बारे में देखिए दोस्तों, इसके समय में क्या क्या हुआ, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया है इसी के समय में। ठीक है, बंगाल के गवर्नर को दोस्तों बंगाल का गवर्नर जनरल इसी के समय में कहा जाने लगा। ठीक है, 1774 में कोलकाता में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। कहां पर होती है, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है 1774 में। ठीक है, एलिजा एम्प्लेस की प्रथम न्यायाधीश बनती है। ठीक है, भारत का पहला समाचार पत्र आपने सुना होगा दोस्तों, बंगाल गजट का प्रकाशन भी इसी के समय में होता है। किसके समय में, वारेन हेस्टिंग्स के समय में होता है। और पिट्स इंडिया एक्ट आपने सुना होगा 1784 में दोस्तों जो आता है वो भी इसी के समय आता है। और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने दोस्तों 1784 में किया था, वो भी इन्हीं के समय में होती है। तो इतने सारे काम है दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स से
संबंधित ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ये तो हो गया। अब भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। दोस्तों याद रखना, ये भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक है। ठीक है, बंगाल और भारत इन दो शब्दों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में। देखिए इसके समय में दोस्तों 1833 का चार्टर एक्ट आया और इसी के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और इन्हीं के समय में दोस्तों याद रखना 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का अंत किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। ये दो क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भारत का पहला और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, देखिए दोस्तों भारत का पहला गवर्नर जनरल मैंने अभी बताया था कौन था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है, भारत का ये पहला, यहाँ पर ये दोस्तों ये गलत टाइपिंग हो गई है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल दोस्तों कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। इस चीज़ को आपको याद रखना है। कौन था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भारत का प्रथम वायसराय कौन था। देखिए दोस्तों भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। अब इसने क्या किया, लॉर्ड कैनिंग ने ये कहने लगा कि भैया, एक याद करने के लिए बता रहा हूँ, बहुत हो गया भैया ये गवर्नर जनरल, अब मुझे वायसराय बनाइए। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग क्या होता है दोस्तों, ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल रहता है और यही क्या होता है फिर आगे भारत का प्रथम वायसराय बनता है। लॉर्ड कैनिंग क्या होता है, भारत का प्रथम वायसराय बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, क्योंकि इसके बाद फिर 1947 में आपको सुना होगा भारत को आज़ादी मिली थी। ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन 1947 के समय में रहते हैं दोस्तों, क्या भारत के जो रहते हैं वायसराय रहते हैं। ठीक है, तो ये भारत के अंतिम वायसराय बनते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या होता है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनता था। ठीक है, मैंने बताया था शुरू में कि जब भारत को आज़ादी मिल जाती है उसके बाद फिर से वायसराय का पद किस में कन्वर्ट हो जाता है, गवर्नर जनरल के पद में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनता है, वही लॉर्ड माउंटबेटन फिर से बन जाते हैं। ठीक है, याद रहेगा भारत का अंतिम वायसराय भी लॉर्ड माउंटबेटन था और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय शब्द लगा हुआ है, भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो ये थे दोस्तों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो लॉर्ड माउंटबेटन था, लेकिन अगर स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय लगा होगा तो फिर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल विभाजन के समय दोस्तों याद रखना लॉर्ड कर्जन। कौन, लॉर्ड कर्जन दोस्तों याद रखना बंगाल के विभाजन के समय क्या थे, गवर्नर जनरल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिविल सेना का जनक किसे कहा जाता है। भारत में सिविल सेवा का जनक कहो, चाहे नागरिक सेवा का जनक कहो, चाहे पुलिस सेवा का जनक कहो, ये तीनों जनक दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को दोस्तों भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है उच्च पदों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने किया था। ठीक है, देखिए दोस्तों जो परीक्षाएं होती है ना आईएएस वगैरह की, ठीक है, तो इसमें पहले क्या होता था, डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता था, लेकिन लॉर्ड डलहौजी आता है वो कहता है नहीं बहुत हो गया भाई, अब क्या करना पड़ेगा, अब एग्जाम होना चाहिए और उसके आधार पर ही क्या होगा, सिलेक्शन होगा। तो लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों सबसे पहले क्या किया, प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। इस चीज़ को याद रखना है। देखिए दोस्तों अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि जालियांवाला बाग हत्याकांड का हुआ, बंगाल का विभाजन का हुआ, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगले वीडियो में दोस्तों, आने वाले वीडियो में मैं आपको
जो प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं हैं, ठीक है, जितने आंदोलन हुए हैं उनके बारे में वीडियो लाऊंगा, उसमें आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। अभी याद रखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कमीशन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत आया था? तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में दोस्तों याद रखना साइमन कमीशन के आया था, भारत आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के समय हुई है? तो भारत में जनगणना की शुरुआत दोस्तों लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी 1872 में, ठीक है। 1872 में क्या हुआ था, जनगणना की शुरुआत हो गई थी, लेकिन नियमित जनगणना किसके समय में हुई थी? तो ये क्वेश्चन आ रहा है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के समय हुई? तो लॉर्ड दोस्तों याद रखना रिपन, लॉर्ड रिपन 1881 में गवर्नर जनरल बनते हैं और इन्हीं के समय में भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत होती है। मतलब कहते हैं कि 10 साल में जनगणना होगी, ये बात तय हुई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के गवर्नर जनरल दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो थे। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, भारत में रेलवे की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? तो भारत में रेलवे की स्थापना दोस्तों याद रखना लॉर्ड डलहौजी के समय हुई थी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में रेलवे की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डाक विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? तो भारत में दोस्तों डाक विभाग की स्थापना भी लॉर्ड डलहौजी के समय हुई थी। चाहे रेलवे की बात कर लो आप, ठीक है, चाहे डाक की बात कर लो, ठीक है, दोनों चीज़ क्या करती हैं, इधर से उधर जाती हैं और दोनों जगह दोस्तों याद रखना कौन है? डलहौजी है, लॉर्ड डलहौजी। या आप कह दे कि आपका रेलवे की स्थापना या आप कह दे डाक की स्थापना, दोनों की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के समय में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार पाकिस्तान की मांग किस गवर्नर जनरल के समय की गई थी? तो पहली बार जो पाकिस्तान की मांग हुई थी ना, वो हुई थी लॉर्ड लिनलिथगो के समय, लॉर्ड लिनलिथगो के समय। ये कौन है? यही वही हैं दोस्तों जो कौन भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन थे? गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिनलिथगो। इन्हीं के समय में दोस्तों याद रखना पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? बंगाल में द्वैध शासन दोस्तों किसने लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। वही प्लासी का युद्ध 1757, बंगाल का पहला गवर्नर, ठीक है। देखिए द्वैध शासन का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में बताने का काम करूंगा। सिंपल भाषा में ये है, द्वैध शासन का मतलब जैसे नाम से स्पष्ट है, दोहरा शासन। दोहरा शासन ये है मतलब दोस्तों पैसा वसूलने का काम कौन करेगा? कंपनी करेगी और शासन की जिम्मेदारी किसकी होगी? नवाब की होगी। कुल मिला के दोस्तों क्या है, कुल मिला के आम के आम गुठलियों के दाम, ठीक है। आप अपना समस्याएं सारी आप जो रहेगी नवाब सुनेगा और पैसा वसूलने का काम कौन करेगा? कंपनी करेगी, कंपनी का गवर्नर करेगा, ठीक है। तो ये कौन ने किया था? बंगाल में द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव ने चालू किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? ठीक है, तो बंगाल में दोस्तों स्थायी बंदोबस्त ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में होती है। जिसे सिविल सेवा का जनक कहा जाता है ना, वही लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा गवर्नर जनरल अपने आप को बंगाल का शेर कहता था? ठीक है, तो कौन सा गवर्नर जनरल अपने आप को बंगाल का शेर कहता था? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली दोस्तों अपने आप को बंगाल का शेर कहता था कि मैं ही बंगाल का शेर हूँ, बाकी सब क्या है? बाकी सब लड़ाइयाँ हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रविवार की छुट्टी किस गवर्नर जनरल के समय प्रारंभ हुई थी? तो भारत में रविवार की जो छुट्टी होती है ना, रविवार मतलब क्या होता है? इतवार या संडे जिसको हम कहते हैं ना भाई, वही, ठीक है। तो रविवार की छुट्टी 1843 में दोस्तों लॉर्ड एलनबरो के समय स्टार्ट होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। लॉर्ड एलनबरो कहता है कि बहुत हो गया भाई, अब रविवार की छुट्टी होगी एक दिन में, है ना, हफ्ते में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेलवे का जनक किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? तो भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। मैंने बताया था ना, रेलवे की स्थापना और डाक की स्थापना इसी के समय हुई थी, तो रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में भयानक अकाल किस गवर्नर जनरल के काल में पड़ा था? तो बंगाल में भयानक काल जो पड़ा था दोस्तों लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय पड़ा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 से घटाकर 19 किस गवर्नर जनरल ने कर दिया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने दोस्तों याद रखना, ये चार्ल्स रिपन हो गया है, ठीक है, चार्ल्स रिपन नहीं, लॉर्ड रिपन है, ठीक है। लॉर्ड रिपन ने दोस्तों क्या किया, जो सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु है ना, उसको 21 से घटाकर क्या कर दिया? 19 कर दिया। ये चार्ल्स रिपन या लॉर्ड रिपन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किसे भारत के उद्धारक की संज्ञा दी? किसे भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी? तो दोस्तों याद रखना, ये इन्होंने कहा था
फ्लोरेंस ने क्या हुआ, नाइटिंगेल ने रिपन को, किसको, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को, मतलब चार्ल्स रिपन को दोस्तों का कहा था कि भारत के उद्धारक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो उस समय कौन था? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। आपको पता है सर ह्यूम उसके क्या बनते हैं, ह्यूम के स्थापना करते हैं। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, WC बनर्जी थे। नेक्स्ट है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का जो निर्धारण होता है ड्यूरंड रेखा का, वो किसने किया था? भारत और अफगानिस्तान के मध्य। ठीक है, तो ये किया था किसने? लॉर्ड लैंसडाउन ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, लैंसडाउन ने दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो ड्यूरंड रेखा है ना, उसका निर्धारण किया था लैंसडाउन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चनों की संख्या बहुत है और एक एक क्वेश्चन आपको देखना है कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं और मेरा उद्देश्य है कि आपको कम समय में रिवीजन कराना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी दिल्ली किस गवर्नर जनरल के समय बनी थी? तो भारत की राजधानी दिल्ली बनती है पहली बात तो 1912 में। ठीक है, और उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायसराय भवन वर्तमान में राष्ट्रपति भवन में रहने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? देखिए दोस्तों, वायसराय भवन जो था और वर्तमान में उसे ही राष्ट्रपति भवन कहा जाता है, उसमें रहने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, लॉर्ड इरविन दोस्तों भारत में प्रथम व्यक्ति थे जो वायसराय भवन या राष्ट्रपति भवन में रुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान मद्रास में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, तो ब्रिटिश शासन के दौरान दोस्तों मद्रास में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करते हैं थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारदा का युद्ध किसके समय हुआ था? खारदा का युद्ध निजाम और मराठा के बीच में हुआ था, लेकिन किसके समय में हुआ था? तो खारदा का युद्ध सर जॉन शोर के बीच में हुआ था, सर जॉन शोर के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी को भारत में शिक्षा का माध्यम किस गवर्नर जनरल ने बनाया था? तो अंग्रेजी को भारत में शिक्षा का माध्यम दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, और चलिए दोस्तों लास्ट है, आधुनिक भारत का निर्माता किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का निर्माता दोस्तों याद रखना लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का निर्माता गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों मैं आपसे पूछूंगा, आपकी मेमोरी कितनी अच्छी है। क्वेश्चन यदि आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो इस वीडियो का जवाब जरूर देना, भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को दोस्तों लाइक करना, चैनल में पहली बार आए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।